पंजाब केसरी समूह अपने सेवा, समर्पण और सद्भाव के लिए जाना जाता रहा है। इसी कड़ी में पंजाब केसरी के पूर्व निदेशक स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी की 9वीं पुण्यतिथि पर हरियाणा में विभिन्न जगह फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बाला के सांसद वरुण चौधरी के साथ राष्ट्रीय पंजाबी महासभा से अशोक मेहता, राकेश भल्ला, चित्रा सरवरा, गुंताज गिल पहुंचे। सभी ने स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चित्रा सरवरा ने मंच से संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जो हमारी एक मातृशक्ति की प्रतीक रही है स्वदेश जी, उनकी यादगार में उन्होंने हमेशा ऐसा करा है और आज उनकी 9वीं जो पुण्यतिथि है उस उपलक्ष्य में आज जो आपने ये प्रोग्राम करा है, आई बिलीव जिस तरह की एक लेगेसी बनाने के लिए पंजाब केसरी ग्रुप और चोपड़ा परिवार हमेशा अग्रसर रहा, उसी तरह की एक लेगेसी आज आप इन कार्यों के माध्यम से भी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर और इलाके के अंदर बनाने जा रहे हैं। वहीं पंजाब केसरी के चंडीगढ़ से विशेष संवाददाता ने भी अपना अनुभव साझा कर कहा कि उन्हें कभी लगा ही नहीं वो किस संस्था में काम कर रहे थे, बल्कि हमेशा ऐसा ही लगा कि वो परिवार के साथ जुड़े हैं। धरणी जी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों को भगवान जी और जितनी टीम, जितने उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, पंजाबी सभा का संबंधित आदेश मेडिकल कॉलेज, इन सबको मैं शुभकामनाएँ और बधाई देना चाहता हूँ। शुभकामनाएँ और बधाई इसलिए कि एक अच्छे व्यक्तित्व की याद में जब भी कोई आयोजन होता है तो निसंदेह वो मील पत्थर साबित होता है। चित्रा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। वरुण जी अभी आए थे, किसी कार्य में व्यस्त चले गए, लेकिन पुराने साथी हैं वरुण जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी एसोसिएशन पंजाब केसरी ग्रुप से जब मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में गया था, क्रिकेट खेला करता था, उस वक्त से 83-84 से पंजाब केसरी परिवार से है और पंजाब केसरी परिवार से इतनी पुरानी एसोसिएशन आप देखिए आज 40 साल के करीब समय हो गया। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी संस्थान में काम कर रहा हूँ। अपने ऐसा लगता है कि किसी परिवार के एक सदस्य के रूप में वहाँ से जो सानिध्य मिला, विशेषकर मैं कहूँ कि जिस प्रकार से आदरणीय अविनाश चोपड़ा जी, पत्रकारिता में मैंने बहुत संस्थानों में काम किया है। अविनाश जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे ऐसे गॉड फादर हैं। क्यों है? इसीलिए है क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है, सरल हृदय व्यक्तित्व है और उसके अलावा वह हर दुख सुख में अपने किसी भी अजीज के लिए खड़े रहने की जो उनकी क्षमता है उसका मुकाबला कहीं भी नहीं है। अब आप देखिए अविनाश जी में इतने गुण हैं तो उनकी माता जी में कितने गुण होंगे। स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी से मेरा परिचय पानीपत कार्यक्रमों में रहा। उससे पहले क्योंकि जब कभी माता वैष्णो देवी जाते थे तो जाते आते अविनाश जी से मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकलते थे, वापसी मुलाकात करते थे। तो एक दो बार आदरणीय अविनाश जी के माध्यम से जैसे प्रसाद वगैरह माता वैष्णो देवी का लेकर आए तो वो देते वक्त मुलाकात थी। लेकिन पानीपत जो तब मैं पंजाब केसरी का इंचार्ज था पानीपत से 2001-2004 के दौरान के मामला है। तब बाबूजी परमादरणीय विजय चोपड़ा जी और स्वदेश चोपड़ा जी ये हमारे कार्यक्रमों में आए थे। कार्यक्रम लगभग 500 के करीब तो सिलाई मशीनें बांटने का कार्यक्रम था। लाला जगत नारायण जी का 9 सितंबर को जो दिवस होता है उसको लेकर आयोजित कार्यक्रम आयोजित किया था हम लोगों ने वहाँ पर। तब मेरी मुलाकात उनसे रही, इनका सानिध्य, इनका स्नेह, इनका आशीर्वाद मिला। तो इसलिए जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम के वो निसंदेह बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद के हकदार हैं। और ऐसे आयोजन जो दूसरों के लिए हो, चाहे रक्तदान शिविर हो, चिकित्सा कैंप हो, ये आम जनता की भलाई के लिए है और आम जनता को इसका बेनिफिट मिले। इस हवन या यज्ञ से ये कम नहीं होते। मेरा यहाँ ज़्यादा बोलने का मकसद नहीं है और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो टीम, जो साथी यहाँ पर जिस आयोजन को जिस भावना से कर रहे हैं, इस क्रम को वो लगातार आए साल जारी रखें।
जो सहयोग जिस तरह का बन पाएगा हमारी अपनी टीम के द्वारा पूरा उनको मिलता रहेगा। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आगे इस पीढ़ी में देखिए अभिजय सर जो अविनाश जी के बेटे हैं, अब वो कई चीज़ें संभालते हैं, पंजाब केसरी परिवार, पंजाब केसरी संस्थान, उसको उसी कदम को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनके दादाजी उनके पिताजी ने आगे बढ़ाया। और विजय चोपड़ा जी को जैसे पद्म श्री का अवार्ड मिला, ये अपने आप में कबूलनीय है। इस परिवार ने 2 बलिदान दिए, लाला जगत नारायण का और उसके बाद रमेश चंद जी का। आतंकवाद के दौर की वो लपटें इस परिवार ने सही, लेकिन पत्रकारिता को टस का मस नहीं होने दिया। इमरजेंसी का दौर देखा, जब इमरजेंसी में ट्रैक्टर लगाकर बिजली आपूर्ति कर अखबार इन्हें छापना पड़ा। मेरा कहने का ये सारी चीज़ें आज के युवा पीढ़ी को, जो बच्चे हैं, उनको बताने का मकसद ये है कि जो इतिहास लिखा करते हैं, जैसे पंजाब केसरी ने एक इतिहास लिखा है, बनाया है, ये चीज़ें उन लोगों को जाननी चाहिए। और मेरी हरियाणा सरकार से भी ये मांग है, अनुरोध है कि हम अपना चंडीगढ़ में भी अपने साथियों के माध्यम से करेंगे, अपनी मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के माध्यम से भी ये मांग करेंगे कि लाला जगत नारायण जी की जो जीवनी है वो हरियाणा के सिलेबस में शामिल की जाए। कम से कम 8वीं और 10वीं की कक्षाओं तक, 12वीं की कक्षाओं तक लाला जगत नारायण जी की जीवनी को एक इतिहास का पाठ बनाया जाए। जैसे देशभक्तों का अमर जय लाला जगत नारायण जी का जो इतिहास है देश के प्रति, देश की आज़ादी के संघर्ष में है, इसको बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और ऐसा ही जो CBSE सिलेबस है, जो भी इसके संचालक हैं, उनसे भी हमारी डिमांड रहेगी, मांग रहेगी। और आने वाले समय में ये डिमांड हम और अच्छे तरीके से उठाएंगे। एक डिमांड हमने कभी किसी जमाने में उठाई थी कि लाला जगत नारायण जी की डाक टिकट जारी हो। आगे सरकार ने कभी ना कभी हमारी सुनी, और सबके सामूहिक प्रयासों से ये होता है। अकेला आदमी कोई चाहे कुछ नहीं कर सकता। चित्रा जी बैठे हैं, जन प्रतिनिधित्व ये करती हैं, राजनीति का पार्ट है, तो इनको भी अपने राजनीतिक मंचों से, कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में ये हो, मेरा इनसे भी अनुरोध है कि ऐसी चीज़ें जो पब्लिक इंटरेस्ट की हो, कोई लाला जगत नारायण जी किसी संस्था या किसी अगर कहा जाए जाति, धर्म या पार्टी के मोहताज नहीं थे, इनको भी इस तरह की डिमांड हमारी अपने हर प्लेटफार्म से उठानी चाहिए। हमारी सबको शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। बता दें, पंजाब केसरी ग्रुप समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम करवाता रहता है। इसी कड़ी में श्रीमती सुदेश चोपड़ा की 9वीं पुण्यतिथि पर बराड़ा में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। बराड़ा से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।